नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गंगा मैया, जय श्री केदार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे आप 2024 में केदारनाथ यात्रा करें। अगर आप आ रहे हैं पहली बार और आपको अगर पता नहीं है कि कैसे आप कम से कम बजट में अपनी केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं, तो आज हमारे साथ भैया हैं यहाँ पे, जिनका चैनल भी है यूट्यूब में और भैया को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं चारधाम यात्रा पे जाता रहता हूँ, तो इसलिए मेरे को यहाँ का पूरा नॉलेज है। भैया से आज पूछते हैं और जानते हैं कि कम से कम बजट में कैसे अपनी केदारनाथ यात्रा करें। तो सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप केदारनाथ की यात्रा को कर रहे हैं तो आप सबसे कम बजट में किस तरह से केदारनाथ यात्रा को कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो अगर बात की जाए कि किस तरह से आप सबसे सस्ते में इस केदारनाथ यात्रा को कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको या तो हरिद्वार आना पड़ेगा या ऋषिकेश, वहीं से ये यात्रा स्टार्ट होती है। तो जैसे अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश आते हैं तो सबसे सस्ता बजट रहेगा बस से। तो बस से अगर आप इस यात्रा को करेंगे तो सबसे कम बजट में वही बैठता है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो भी बहुत सस्ते में ये यात्रा हो जाएगी, लेकिन अगर आप जैसे रेंटेड स्कूटी या बाइक लेंगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसका 800-900 रुपये पर डे का तो सिर्फ बाइक का रहता है और उस ऊपर से पेट्रोल का रेट अलग पड़ता है। तो 4-5 दिन में उसका काफ़ी अच्छा खासा बजट बैठ जाएगा। तो सबसे सस्ता जो बजट बैठता है वो बैठता है बस का। तो सबसे पहले तो आप आ जाइए हरिद्वार और ऋषिकेश, और उसके बाद यहीं से हम इस यात्रा को शुरू करेंगे। तो बस की बात की जाए तो केदारनाथ के लिए बस आपको हरिद्वार से भी मिल जाएगी और आपको ऋषिकेश से भी मिल जाएगी। दोनों जगह से आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग तक की बस मिलती है। केदारनाथ के लिए कोई बस डायरेक्ट नहीं होती है, सोनप्रयाग तक बस जाती है। तो सबसे पहले जाना होता है सोनप्रयाग तक। तो जो सोनप्रयाग तक जाना होता है वो उसके लिए जो बस चलती है वो सुबह सुबह चलती है। 5, 6, 7, 8 बजे तक बसें चलना शुरू हो जाती है, हरिद्वार से भी और ऋषिकेश से भी। तो जिसको हरिद्वार से करनी है वो हरिद्वार से आ जाइए। वैसे सबसे बढ़िया रहता है हरिद्वार से इसलिए क्योंकि स्नान वगैरह भी लोग करते हैं, करने का तो ऋषिकेश के भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेन जो होती है ना वो हरिद्वार के लिए आती है। ऋषिकेश के बहुत कम ट्रेनें आती हैं, एक दो। हाँ, उसके लिए वहाँ के लिए कम ट्रेन है तो हरिद्वार के लिए ज्यादा है। तो बहुत जगह से हरिद्वार के लिए आते हैं, तो लोग हरिद्वार से आना शुरू करते हैं। तो आपको हरिद्वार से सुबह सुबह बस मिल जाएगी, लेकिन बस का जो टिकट है आपको एक दिन पहले जब आप आ जाएंगे तो उसी दिन टिकट ले लीजिए, क्योंकि बसों में भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। तो टिकट आपको एक दिन पहले लेना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि एक दिन पहले जिस दिन आप पहुंचेंगे तो रात को ही पहुंच के अपना शाम को टिकट ले लीजिए। टिकट लेके 700-800 रुपये तक का टिकट रहता है। उसके बाद आपको निकल पड़ना है अपनी यात्रा पे सोनप्रयाग के लिए। तो जब आप सुबह जाएंगे तो शाम तक वो पहुंचा देते हैं सोनप्रयाग। ये देखिए, ये है सोनप्रयाग की पार्किंग। जो भी केदारनाथ यात्री आते हैं वो बस सोनप्रयाग तक ही आते हैं। चाहे आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, चाहे आप बस से आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से आ रहे हैं केदारनाथ के लिए, तो यहीं तक बस आती है, यहीं तक टैक्सी आती है और अपनी गाड़ी भी यहीं तक आती है। इसके बाद टैक्सी से जाना होता है। लेकिन यहाँ पे पार्किंग देख सकते हैं, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। यहीं पे आपको अपनी गाड़ी पहले पार्क करनी होगी और उसके बाद यहाँ से टैक्सी लेके ही आगे की यात्रा करनी होगी। तो अब हम जाने वाले हैं यहाँ से सीधे गौरीकुंड के लिए, जिसके लिए हमको गाड़ी थोड़ा सा आगे से मिल जाएगी। अच्छा। और सोनप्रयाग में रुकने का जो सबसे सस्ता साधन रहेगा, वहाँ पे डोरमेट्री यानी हॉल वगैरह रहते हैं। कई जगह पे डोरमेट्री है तो कई जगह पे हॉल है। तो वहाँ पे एक बिस्तर दे दिया जाएगा, एक रजाई और एक गद्दा। तो उसका चार्ज 300 रुपये तक बैठता है। 300, कोई 400 भी लेता है, अलग अलग रेट है। तो बार्गेनिंग करेंगे 300 रुपये में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका वहाँ पे रहना हो जाएगा। और खाने की बात की जाए तो जो सबसे सस्ती थाली भी बैठेगी वो 150 रुपये की बैठती है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर हिल्स में थोड़ा खाना महंगा हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा रेट बढ़ जाते हैं। तो 150 रुपये की मान लीजिए थाली आपको वहाँ पे पड़ेगी। तो उसके बाद क्या करना है, आपको रात को वहीं सोनप्रयाग में रुक जाना है जिस दिन आप निकलेंगे यहाँ से। और अगले दिन सुबह सुबह वहाँ से एक टैक्सी चलती है गौरीकुंड के लिए, जो 50 रुपये लेते हैं। और गौरीकुंड वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो सुबह सुबह आप सबसे पहले निकल पड़िए गौरीकुंड के लिए। तो जैसे फिर उसके बाद आप गौरीकुंड निकलेंगे, तो दोस्तों जब आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे गौरा माता का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे मंदिर के दर्शन कीजिए। यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पे स्नान करने की अपनी मान्यता है। तो लोग सबसे पहले जो मंदिर में चढ़ाई करते हैं वो पहले यहाँ पे स्नान करते हैं। तो यहाँ पे स्नान कर लीजिए गर्म पानी के कुंड में, और उसके बाद यहाँ से निकल पड़िए केदारनाथ की पैदल यात्रा पर। अब दोस्तों यहाँ से केदारनाथ की जो पैदल यात्रा है वो करीब करीब 22 से 24 किलोमीटर की है। तो जिसे करने में आपको कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे घोड़ा खच्चर करते हैं या डोली लेते हैं तो उसका चार्जेस आपका अलग अलग रहता है। जैसे घोड़े खच्चर का लगभग 5,000 है, डोली का 10,000 से 15,000 तक के बीच में बैठता है। ये डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर, वो वेट के हिसाब से रेट तय करते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे रेट रहता है। और सबसे कम बजट में अगर आपको ये यात्रा करनी है तो आप पैदल ही इस यात्रा को कर लीजिए।
तो यहाँ से जब आप पैदल जाएंगे तो आपको 8 से 10 घंटे का समय लगेगा। रास्ते में बहुत सी अच्छी अच्छी लोकेशन आपको देखने को मिलेंगी। रास्ते में ढाबे भी मिल जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था थोड़ा बहुत रहती है रास्ते में, और बहुत से लोग पैदल जा रहे होते हैं। तो भीड़ के साथ धीरे धीरे भी अगर आप चलेंगे तो 10 से 12 घंटे में आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी और शाम तक आप पहुंच जाएंगे ऊपर केदारनाथ के बेस कैंप तक। तो दोस्तों, जब केदारनाथ के बेस कैंप के आसपास आप पहुंचेंगे तो वहां पे ले लीजिए टेंट, क्योंकि केदारनाथ में होटल वगैरह बहुत कम है, बहुत ही कम धर्मशालाएं हैं। तो सबसे बढ़िया रहेगा वहां पे जो टेंट लगे हुए हैं बहुत सारे, तो टेंट ले लीजिए, वो बहुत सस्ते में भी बैठते हैं और वही यहाँ पे रुकने के सबसे बेस्ट साधन है। तो पिछले साल जो मैंने यात्रा की थी उस टाइम पे जो टेंट का रेट पड़ रहा था वो 250-300 रुपये पड़ रहा था पर पर्सन का एक टेंट में। तो इस हिसाब से आप अपने लिए टेंट ले सकते हैं। 250 या 300 रुपये में आपको यहाँ पे टेंट मिल जाता है। तो दोस्तों, ये हमने कैंप लिया हुआ है केदारनाथ के पास में। केदारनाथ से कुछ किलोमीटर पहले, यानी 3-4 किलोमीटर पहले बहुत सारे कैंप लोग लगाते हैं। वहाँ पे आप सस्ते में अगर रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे रुक सकते हैं। और इसके अलावा कैंप केदारनाथ के आसपास भी मिलते हैं, वहाँ पे चाहें तो वहाँ पे मिल सकते हैं। ये देखिए रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके के रूम मिलते हैं, एक बिस्तर और नीचे गद्दा, और इस तरीके का कैंप होगा। मतलब बेसिक रहने के लिए ठीक ठाक है। और अगर आप थोड़ा सा आपका बजट ज़्यादा है तो आप ऊपर जाके होटल में भी रूम ले सकते हैं। रूम का रेंट वहाँ होटल में ज़्यादा है, इस वजह से अगर आप सस्ते में रुकना चाहते हैं, आपका बजट कम है, तो आप इस तरीके के रूम भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक बिस्तर हमें बैठा है 500 रुपये में, तो 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर ये मिलता है बिस्तर कैंप में। और यहाँ पे 12 से 15 लोग रहते हैं एक साथ। तो इस तरीके से शेयरिंग रूम होता है। अगर आपको थोड़ा सस्ते में, आपका बजट कम है, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे रुक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे केदारनाथ मंदिर के आसपास निःशुल्क भोजन करना है तो यहाँ पे भंडारे वगैरह भी होते हैं। केदारनाथ मंदिर के आसपास 2-3 जगहों पे होते हैं बल्कि, तो आप यहाँ पे आके निःशुल्क भोजन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं तो 150 से 200 रुपये थाली यहाँ पे बैठती है खाने की। ये वाली थाली है 150 रुपये में, जिसमें 4 रोटी, चावल, दाल और सब्जी मिलेगी। और ये हम केदारनाथ से थोड़ी देर पहले कैंपिंग में रुके हुए हैं, वहीं पे ही खाना वगैरह मिल जाएगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको भंडारे में भोजन करना है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन यहाँ पे भंडारे में मिल जाता है। फिर इस दिन आप यहीं आराम कीजिए और सुबह सुबह फिर 4-5 बजे लाइन पे खड़े हो जाइए केदारनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ही लाइन लगना शुरू हो जाती है और लोग सुबह से ही लाइन में लग के दर्शन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जब आप इस तरह से लाइन में खड़े हो जाएंगे तो 7-8 बजे तक आपके दर्शन भी हो जाएंगे। और इसके बाद केदारनाथ धाम जी के दर्शन करने के बाद एक भैरव बाबा का मंदिर भी पड़ता है यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर ऊपर। तो आपके पास समय है तो वहाँ पे भी जाइए, वहाँ पे भी दर्शन कीजिए। और 1-2 घंटा वहाँ पे दर्शन करने में लगेगा। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद उसके बाद आप निकल पड़िए अपनी यात्रा में नीचे की ओर गौरीकुंड में। तो गौरीकुंड में जाने में आपको 7 से 8 घंटे का समय लगेगा वापसी में, और 7 से 8 घंटे में आप पहुँच जाएंगे फिर गौरीकुंड में। इसके बाद गौरीकुंड से निकल पड़िए सोनप्रयाग के लिए उसी दिन, क्योंकि सोनप्रयाग में रुकने के ज़्यादा ऑप्शन है, गौरीकुंड में कम है। और गौरीकुंड में अगर आपको वहाँ पे हॉल मिल जाता है या डोरमेट्री मिल जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो आप निकल पड़िए सोनप्रयाग में। वहाँ आपको कहीं ना कहीं डोरमेट्री या हॉल मिल जाएगा जो आपका 300 रुपये में आपका बजट में रुकने का रात का हो जाएगा। इसके बाद इस रात यहीं पे खाना वगैरह खा लीजिए और फिर सुबह सुबह जो बस चलती है डायरेक्ट हरिद्वार ऋषिकेश की, वो ले लीजिए, जिसका किराया 700-800 रुपये पड़ता है और उससे आप पहुंच जाएंगे वापस हरिद्वार में। तो इस तरह से अगर आप इस यात्रा को करते हैं तो आपका जो टोटल बजट आता है वो लगभग 4000 के करीब में आएगा एक धाम का, यानी केदारनाथ धाम का। और इसके अलावा कुछ आप एक्स्ट्रा खर्चे करेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप घोड़े खच्चर करते हैं, हेलीकॉप्टर करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसका अलग सा खर्चा पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप केदारनाथ की यात्रा को करेंगे तो आप 4000 रुपये में बहुत ही अच्छे से इस यात्रा को कर लेंगे और इस तरीके से आपकी यात्रा हो जाएगी 4 दिनों में। तो 4 दिन लगेंगे और एक मोटा मोटा खर्चा माना जाए तो ये 4000 रुपये का करीब बजट आपका बैठेगा इसमें पूरा, और 4000 रुपये में आपकी केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कम से कम बजट में हमने आपकी जो ये केदारनाथ यात्रा वो करा दी है। और भैया आपको भी धन्यवाद बताने के लिए। थैंक यू। मेरा एक चैनल है यूट्यूब, भैया का चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल है टूर गाइड विद नेगी जी, जिसमें मैंने केदारनाथ मंदिर और चारधाम यात्रा के सभी वीडियो डाले हुए हैं कि कैसे कैसे यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि मैं चारधाम यात्रा पे जाता रहता हूँ तो इसलिए मेरे को यहाँ का पूरा नॉलेज है और काफ़ी वीडियोज़ बनाए मैंने, ट्रेवल एजेंसी के भी बनाए हैं। तो सब तरीके के वीडियो हैं, चाहे आप हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं, चाहे बस से, चाहे टैक्सी से, किसी भी तरीके से, तो आपको उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उनको भी जरूर देख लीजिए, आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा। तो आप जाके भैया के चैनल में विजिट कर सकते हैं और भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।